रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लगभग 3 साल होने वाले हैं। इस युद्ध में अभी भी कोई समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जब से युद्ध को रोकने के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि वो एक दिन इस जंग को रुकवा देंगे। ऐसे में 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही ऐसा न करने की सूरत में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की खुली धमकी भी दे डाली। ऐसे में ट्रंप की इस धमकी के बाद कई सवाल उठते हैं कि क्या वाकई पुतिन ट्रंप की धमकी के बाद युद्ध रोक देंगे, और अगर पुतिन युद्ध नहीं खत्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। व्हाइट हाउस में पहले ही दिन उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए, जिनमें देश की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने से लेकर WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना शामिल है। इस बीच उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनके नए तेवर से पता लगता है कि वे हर हाल में रूस यूक्रेन जंग को रोकना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक्शन में ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग की समाप्ति को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि वो किसी भी समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन अगर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो रूस को इसका खामियाजा उठाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं रूस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे रूस के लोग पसंद है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने में रूस ने हमारी मदद की है। मैं रूस दौरे पर जाऊंगा। रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमें इस युद्ध को रोकना होगा। ये आगे सिर्फ भयावह ही होता जाएगा। अगर हमने युद्ध रुकवाने के लिए कोई डील नहीं की तो मेरे पास रूस पर टैरिफ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस युद्ध को खत्म कीजिए। अगर मैं पहले राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी भी शुरू ही नहीं होता। अब समय समझौता करने का है। युद्ध में अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ट्रंप तो जंग को रोकने में अहम योगदान निभा रहे हैं, लेकिन रूस के तेवर देख लगता नहीं कि ट्रंप के लिए ये जंग रुकवाना आसान होगा। रूस इससे पहले कई बार साफ कर चुका है कि अमेरिका से युद्ध पर न तो किसी तरह की डील की जाएगी और न ही यूक्रेन में बाहरी देशों की सेना का आना मंजूर किया जाएगा। रूस के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसे में ट्रंप की दी गई हालिया धमकी को लेकर रूसी दूतावास का बयान भी सामने आया है। ट्रंप की धमकी पर रूसी दूतावास का बयान। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में रूसी दूतावास ने भी बयान जारी कर कहा कि हमने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के बयान देखे, जिसमें वो रूस के साथ प्रत्यक्ष वार्ता को बहाल करना चाहते हैं, जो बाइडेन सरकार के समय में बाधित हो गई थी। हम ट्रंप के इस व्यवहार का स्वागत करते हैं। ट्रंप के इस बयान पर अभी तक सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन का रुख ट्रंप को लेकर नरम नहीं रहने वाला है। यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस ट्रंप से रिश्ते बिगाड़कर आफत मोल लेना नहीं चाहते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार जंग रुकवाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन उसका पहले ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही काफी कुछ बदला है। अब ट्रंप के हाथों में शक्तियां हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 3 साल से जारी ये भीषण युद्ध अब रुक सकता है। ट्रंप के जनवरी में व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में बढ़त हासिल करने की होड़ लगी हुई थी। हालांकि यूएस से समर्थन पाने वाली यूक्रेन को इस बात की चिंता है कि कहीं क्षेत्र की शांति के बदले उसे कुछ रियायत न देनी पड़ जाए। खैर, लंबे समय से जारी ये खूनी जंग दोनों देशों के आम नागरिकों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही है। ऐसे में अब ये खूनी जंग आगे क्या रंग दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।